वेलकम इन श्री स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन पे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या कहता है कि वैन हिले के ज्यामितीय स्तर, वैन हिले ने क्या किया था कि एक ज्यामितीय स्तर स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2 ऐसे करके दिया है। तो उसमें कहा है कि आकृतियों की दिखावट, तो जब आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं तो ये एक मानसिक चित्रण होता है कि बच्चों की उसका जैसे ही उसको देखते हैं उसका बता देते हैं, तो ये मानसिक चित्रण होता है। तो मानसिक चित्रण देखेंगे चारों ऑप्शन में केवल हमारा लास्ट है, तो मतलब स्तर 0 और मानसिक चित्रण, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। जो संप्रेषण होता है गणित की कक्षा में, तो उसका मेन क्या है कि पहला ऑप्शन क्या कहता है कि दंड आरेख बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, तो यहाँ पर कोई संप्रेषण नहीं है। कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, यहाँ पर भी नहीं है। फिर क्या है कि गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना, ये भी नहीं। तो इसमें तो आपका साफ साफ आपका ऑप्शन 4 है कि गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। कुछ क्वेश्चन हमारे बहुत ही आपको मिल जाएंगे कि ऑप्शन में देखेंगे कि बहुत ही अलग हैं और वही सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह किस अवस्था में है। तो ध्यान देंगे कि जब भी कि बच्चे जो हैं वो संक्रियात्मक अवस्था में शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ होते हैं। तो ये हमारी होती है संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चे जो हैं चाहे वो पूर्णांकों का आधारभूत संक्रियाएं हों, चाहे भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग हो, चाहे वो दशमलव का हो, तो ऐसी अवस्था को संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। तो उच्चतर गणित की तैयारी करना ये नहीं है, प्राथमिक स्तर पर हम क्यों उच्चतर की पढ़ाएंगे। गणित के अमूर्त विचार जानना, तो प्राथमिक स्तर पर वो मूर्त विचार जानते, ना कि अमूर्त विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है कि कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं कि शिक्षार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना, तो यहाँ पर ये बिल्कुल थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल सही भी है कि उनको दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना है। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। ध्यान देंगे, संख्या की समझ के लिए गणना करना है, अंक लिखना है, पंक्तिबद्धता मतलब कि क्या करना, सीक्वेंस से लगाना, ये भी है। संरक्षण नहीं है, संरक्षण संख्या से लेना देना इसका कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइलें दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। मतलब उनको 36 टाइलें दे दी और कहा इसमें कितने संभवतः आयत बनाए जा सकते हैं। एक टाइल जो है वो स्क्वायर शेप में है, अगर 2 लगाएगा तो एक आयत बन जाएगा। ऐसे ही 2 से 3 से कितनी बनेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में कौन सी संकल्पना का संबोधित नहीं किया जा सकता है। क्या वो गुणनफल को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि गुणनफल वहाँ पे 6 लगाएंगे तो 6 को एक एक करके 2-2 का पेयर बनाएंगे। क्षेत्रफल बिल्कुल निकाल सकते हैं, गुणनखंड बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आयतन नहीं निकाल सकते हैं। बिल्कुल यही करेक्ट है। जैसा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दिखाया गया है कि 10,000, तो 10,000 का मतलब हो गया 10,000 प्लस 10 100, तो 10 और 100 ये हो गया, प्लस 10 इकाई, तो 10 इकाई का मतलब यहाँ कितना हो गया, और इसको ऐड करना है तो सीधा सीधा सिस्टम आ जाएगा 1 0 1 1, तो 1 1 0 1 0, थर्ड ऑप्शन सही हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, आपको बहुत केयरफुल के साथ करना है कि कहीं गलत ना हो, और आपका एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों का योग बताना है। जब आप 12,112 को भाग करोगे
11 से, तो 11 से जब भाग करोगे तो यहाँ पर सीधा सीधा सा 1 रिमाइंडर बचेगा, शेषफल जो आएगा वो 1 आ जाएगा। दूसरा क्या है कि जब 13,223 को 13 से डिवाइड करोगे 13 से, तो आपका रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 2 भाग देने पर। तो 2 और 1 का एडिशन आपको लिख देना है 3। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 56,531 में 56,531 में 6 के स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान क्या है, 6 का स्थानीय मान हो गया 6000। फिर वो क्या कहता है कि 4 के अंकित मान, तो 4 का अंकित मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 6000 में से 4 घटा दोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 5,996। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, टिक कर देंगे थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कहता है कि 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल। तो सबसे छोटे सार्वगुणज मतलब कि आपको सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होगा, सार्वगुणज का मतलब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। किसका, तो एलसीएम निकालेंगे 30, 36 और 42 का। तो इसका जब एलसीएम आएगा हमारा 1260। मतलब सार्वगुणज का मतलब है कि ऐसी संख्या जो हम इससे भी मल्टीप्लिकेशन करके बना सकते हैं, इससे भी मल्टीप्लिकेशन करके हम बना सकते हैं, 42 को भी बार बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 12 बार मल्टीप्लिकेशन करके। तो ये होता है सार्वगुणज मतलब एलसीएम। तो ये आ गया सबसे छोटा, और कह रहा है सबसे बड़ा गुणनखंड। तो गुणनखंड का मतलब क्या है, गुणनखंड का मतलब होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर HCF इन दोनों का क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 6 इसको भी डिवाइड करेगा, 6 5 जा 6 जा और 6 7 जा, तो 6 इसका हो गया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा कर दो, तो कितना आंसर आ जाएगा, 7560, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। यही हमारा क्या हो गया, 7560, सॉरी ये है फोर्थ ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट हो गया।